वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड बाइनरी अर्थमेटिक पार्ट वन। इस पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे दीज थ्री डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है, और इन थ्री डिफरेंट लर्निंग आउटकम से रिलेटेड ही एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम पूछी जाती है। यूजुअली इस टॉपिक से शॉर्ट आंसर टाइप की प्रॉब्लम ही पूछी जाती हैं या इफ रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स भी पूछ ली जाती हैं। लॉन्ग आंसर की फॉर्म में मल्टीपल पार्ट्स दे दिए जाते हैं और उन मल्टीपल पार्ट्स के बेसिस पे प्रॉब्लम्स पूछ ली जाती हैं। इन थ्री डिफरेंट टॉपिक्स को आप कैसे अचीव करेंगे, आइए वन बाय वन देखते हैं ये लर्निंग आउटकम्स क्या है। इन फर्स्ट लर्निंग आउटकम यू विल बी एबल टू डिफाइन एंड डिफरेंशिएट साइन एंड अनसाइन नंबर। In the second learning outcome, you will be able to calculate ones and twos complements of a signed number। देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो साइंड इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, बट आई एम वेरी मच श्योर इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। In the third learning outcome, you will be able to calculate ones and twos complement of an unsigned number। तो देखिए अनसाइंड का मतलब बाय डिफॉल्ट कोई भी नंबर अगर होता है तो वो क्या होता है, अनसाइंड होता है, जब तक हम उसके साथ साइन स्पेसिफाई नहीं करते हैं। जब उसके साथ हम साइन स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइन नंबर में। देखेंगे साइन नंबर और अनसाइंड नंबर्स कौन कौन से होते हैं। वैसे आप देखेंगे नाम से ही पता चल रहा है अनसाइंड का मतलब क्या होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, और साइंड का मतलब क्या होगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। इसकी अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशंस कहाँ है, किस दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो अगर मैं देखूं दूसरे सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है, जब आप इससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी करेंगे तो वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कीमैप स्टडी करेंगे, या आप जब कम्युनिकेशन सिस्टम स्टडी करेंगे, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में भी आप इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इवन जब आप प्रोग्रामिंग इन सी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे तो उस केस में भी आप देखेंगे कि जो आपकी वैल्यूज हैं, आप अपने प्रोग्राम में सारी पॉजिटिव वैल्यू यूज करना चाहते हो या कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव यूज करना चाहते हो, तो वहां पे साइन और अनसाइन नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम में जो स्टूडेंट चले जाते हैं उनके लिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी यूटिलिटी ज्यादा है सर्किट डिजाइनिंग में भी। लेकिन जो कंप्यूटर साइंस आईटी वाले स्टूडेंट है उनको भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन है वो मोस्टली ऑपरेशन परफॉर्म होता है, दैट इज नॉन एज एडिशन। क्या होता है, एडिशन। बाकी सब भी क्या होता है, रिपीटेड एडिशन, एडिशन के थ्रू ही मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म होता है, लेकिन वो यहाँ का पार्ट नहीं है, वो हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे डिफरेंट अर्थमेटिक्स में। यहाँ पे हम ये थ्री डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन या थ्री डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स को ही अचीव करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लर्निंग आउटकम, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट साइन एंड अनसाइंड नंबर्स, बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन। तो आइए देखिए, जैसे जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम है उसके हिसाब से there are the binary numbers can be represented in two ways. The first one is signed number and another one is the unsigned number. Unsigned number. तो देखिए अगर हम साइन नंबर की बात करते हैं तो साइन नंबर्स इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो साइन नंबर्स includes both positive and negative numbers and negative numbers। अनसाइंड और साइंड के केस में दूसरी बात क्या होती है कि जो आपके पास अगर n बिट है तो उसमें से 1 बिट तो रिप्रेजेंट करेगा आपके साइन को, और जो रिमेनिंग बिट है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लिया मेरे पास एक नंबर है, से 10111, ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर है। तो इस बाइनरी नंबर में आप देखेंगे ये जो मेरा फर्स्ट बिट है और ये मेरा लास्ट बिट, तो दिस फर्स्ट बिट इज नोन एज MSB, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये वाला क्या कहलाता है मेरा, LSB, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसमें क्या होता है, जो MSB होता है, MSB represents the sign bit. This MSB represents the sign bit. और जो remaining bits होते हैं, the remaining bits represents the magnitude. ये क्या represent करेंगे, they will represent the magnitude. They will represent the magnitude. तो ये देखिए ये कैसे वर्क करता है, इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास
से n बिट है, मेरे पास एक n बिट बाइनरी है, n बिट्स बाइनरी है, तो इसका जो फर्स्ट बिट होगा, जो 1 बिट होगा, इट इज यूज फॉर साइन, और जो n-1 बिट्स होंगे दे विल बी यूज फॉर मैग्नीट्यूड, दे विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। इसमें और क्या आपको समझना है, जो नंबर्स का साइन रिप्रेजेंटेशन है, तो आप साइन की अगर हम बात करें तो साइन में आप देखेंगे 0 इज यूज फॉर पॉजिटिव एंड 1 इज यूज फॉर नेगेटिव, एंड 1 इज यूज फॉर नेगेटिव। ये चीज समझ में आ गई। बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम देखेंगे किसी नंबर को, तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कोई साइन मेंशन नहीं है तो वो अनसाइंड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा साइन नंबर के केस में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जबकि अनसाइंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो अनसाइंड नंबर में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, अनसाइंड नंबर। तो ऑल पॉजिटिव नंबर में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी दोनों के एग्जांपल को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया था कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करना है पॉजिटिव के लिए, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज 0 एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फॉर द रिप्रेजेंटेशन, फॉर द रिप्रेजेंटेशन। तो हम 0 को यूज कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, बट इफ रिक्वायर्ड वी कैन यूज 0 एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फॉर द रिप्रेजेंटेशन। यहां तक चीजें क्लियर है। आइए अब इन दोनों को एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, किसका, साइंड का, या अनसाइंड का भी हम कंसीडर कर सकते हैं। सो लेट अस कंसीडर अनसाइंड एग्जाम्पल। अनसाइंड एग्जाम्पल, मेरे पास एक वैल्यू है, मेरे पास है 102 बेस 10, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बता रखा है, इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट में आप डिवीजन रिमाइंडर मेथड को फॉलो कर सकते हैं, और डायरेक्ट में आप पोजिशनल वेट के बेसिस पे भी एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज लेता हूं ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशनल वेट, सो 1 2 4 8 16 32 64। अब देखते हैं ये किस किस के एडिशन से 102 आता है। देखिए 64 प्लस 32 कितना हो गया, 96। 96 और 96 में अगर मैं 8 ऐड करता हूं तो कितना होता है, 104, वो एक्सेस हो जाएगा। तो 96 में अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो कितना मिलेगा मुझे, 100, और 100 में 2 को ऐड कर देता हूं तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, 102। और ये वैल्यू क्या होगी, 0, दिस इज आल्सो 0, दिस इज आल्सो 0, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। सो दिस इज द बाइनरी करस्पॉन्डिंग टू 102 डेसिमल। आपने डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट कर लिया बेस्ड ऑन द पोजिशनल वेट एंड सो ऑन। दीज आर द पोजिशनल वेट, ये आप जानते ही हैं, दीज आर द पोजिशनल वेट्स। तो जहां जहां पे 1 है इसका मतलब हमने उन पोजिशनल वेट को ऐड किया और उससे हमें एक डेसिमल के करस्पॉन्डिंग बाइनरी अचीव हो गया। तो दिस इज द बाइनरी। ये हमारा साइंड क्या है, अनसाइंड एग्जाम्पल है, एंड देयर इज नो साइन। तो इसकी वैल्यू क्या मिली, 111100 ये आपका अनसाइंड है। और यू कैन आल्सो राइट इट एज, इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड, आप 0 यहां पे ऐड कर सकते हैं फॉर द रिप्रेजेंट एज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फॉर द रिप्रेजेंटेशन एज इट इज ए पॉजिटिव नंबर। वैसे अनसाइंड में तो जरूरत ही नहीं है, तो आप अगर इसको ऐसे भी लिखेंगे 0110000 बेस 2, तो भी दोनों सिमिलर ही काउंट होंगे। ये चीज क्लियर है। आइए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं साइंड का, क्योंकि तभी आप इसको प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो लेट अस कंसीडर, तो आइए अब हम देखते हैं साइंड रिप्रेजेंटेशन। तो आपने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि इन केस ऑफ अनसाइंड नंबर्स जितने भी बिट्स होते हैं वो सारे मैग्नीट्यूड के लिए यूज होते हैं। ऑल द बिट्स इन अनसाइंड नंबर्स आर यूज फॉर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड की। तो जैसे मैंने और करके 0 लिखाया था तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि वो पार्ट हो जाएगा किसका, साइंड का। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइन में बताया था 1 बिट इज यूज फॉर साइन एंड n माइनस बिट्स आर यूज फॉर मैग्नीट्यूड, जबकि अनसाइंड के केस में ऑल बिट्स आर यूज्ड फॉर मैग्नीट्यूड, फॉर मैग्नीट्यूड।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। सारे बिट किसके लिए यूज होते हैं? फॉर द मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे साइन बिट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होगा, टोटल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन विल बी फॉर ऑल द रिक्वायर्ड बिट्स। मान लिया अगर मेरे पास 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट है तो 2 टू द पावर 3, तो उसको कितने सेल्स इवेल्युएट होंगे? 8 सेल्स। जबकि इस केस में अगर हम देखेंगे तो 2 टू द पावर 3 ना होगे, 3 माइनस 1 होगा। वाई? -1 का मतलब क्या हुआ? 1 बिट इज यूज फॉर साइन बिट, और जो बाकी के 4 बिट्स होंगे वो स्टोर होंगे किसके लिए? मैग्नीट्यूड के लिए या मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये चीज आपको अभी मैं और आगे जाके क्लियर कर दूंगा। जब प्रोग्रामिंग इन सी करूंगा तब भी जैसे इंटीजर का या कैरेक्टर की रेंज फाइंड आउट करते हैं तब भी मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी मैं अनसाइंड वाला जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपको ये बता दूंगा कि अनसाइंड की रेंज जो वैल्यू होती है वो कहां तक होती है, आई मीन साइंड की रेंज कहां तक होती है और अनसाइंड की रेंज कहां तक होती है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं, ये तो हमने अनसाइंड का देख लिया, अब साइंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द साइंड रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए जो साइंड नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, साइंड नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन 3 वेज में आप कर सकते हैं। एक तो साइन मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट इज वंस कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है टूज कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये इन तीनों रिप्रेजेंटेशन को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो देखिए वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जिसको आप 0 को 1 में चेंज कर देते हो, 1 को 0 में। बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी बाइनरी नंबर को 1 के सीक्वेंस से सबट्रैक्ट करना, लेकिन बाई चांस वो वही आता है कि 0 को 1 में सीक्वेंस कर दिया और चेंज कर दिया और 1 को 0 में। वंस कॉम्प्लीमेंट भी एक बाइनरी सीक्वेंस ही है, जिसमें क्या डिफरेंस होता है कि आपकी बिट्स क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती हैं। मतलब 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है, 1 0 में। एंड टूज कॉम्प्लीमेंट भी अनदर बिट्स रिप्रेजेंटेशन है, और जैसा आप देख रहे हैं कि ये साइन नंबर्स रिप्रेजेंटेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वंस कॉम्प्लीमेंट की बात होगी तो वंस कॉम्प्लीमेंट की कुछ ड्रॉबैक्स रही होंगी जिसको किसने एलिमिनेट किया होगा? टूज कॉम्प्लीमेंट ने। अब वो वंस कॉम्प्लीमेंट की क्या ड्रॉबैक रही होगी जिसको टूज कॉम्प्लीमेंट ने एलिमिनेट किया है, उसको हम इस लेसन में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन को लेते हैं, दैट इज द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो MSB रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ नंबर, जिसमें 0 इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव नंबर and 1 is used for negative number. 1 is used for negative number. तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। जैसा आपने देखा MSB रिप्रेजेंट द साइन ऑफ द नंबर, और जो n-1 बिट होंगी, MSB बिट को छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग n-1 बिट्स होंगी, ये अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। रिमेनिंग n-1 बिट्स, remaining n-1 bits will represent the magnitude, will represent the magnitude। यहां तक चीजें क्लियर होगी। आइए इसको अब हमें एग्जाम्पल की हेल्प से तो समझना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें अगर एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होंगी। सो लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल से मेरे पास 2 वैल्यू है, मेरे पास एक +5 है और एक मेरे पास -5 है। ये भी एक डेसिमल नंबर है, ये भी एक डेसिमल नंबर है, और मुझे इन दोनों का क्या बनाना है? साइन रिप्रेजेंटेशन देना है। +5 एंड -5 साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इन दोनों की साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन? आइए देखते हैं। देखिए अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं किसको? +5 को, तो इसका बाइनरी फाइंड आउट करेंगे। और देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स आते हैं, बाइनरी में सीक्वेंस आता है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए हम +2 एडिशनल बिट एज्यूम कर लेते हैं। जब आप सर्किट डिजाइनिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 बिट का क्या रोल है बेसिकली। तो आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना कि 2 एडिशनल बिट हम लेके चलेंगे, जो भी उसका बाइनरी आएगा। जैसे 5 का अगर मैं बाइनरी फाइंड आउट करता हूं तो 5 का बाइनरी क्या होगा? सो बाइनरी ऑफ 5 का बाइनरी हो जाएगा, ये बेस 10 में है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 101 इन बाइनरी। ये चीज समझ में आ गई। 2 एडिशनल बिट हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो मैं 5 10 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो 5 10 का मतलब +5 ही हो गया, तो आई कैन राइट इट एट 00101। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ +5, और यू कैन राइट इट एज +5।
बेस 10 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है या साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है उसकी वैल्यू क्या होगी 0010। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा फर्स्ट बिट है, दिस फर्स्ट बिट इज यूज फॉर साइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है साइन, और ये 0 है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ये प्लस साइन है। और जो रिमेनिंग मेरे 4 बिट्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, दीज आर यूज फॉर मैग्नीट्यूड, इसलिए यूज होंगे फॉर द मैग्नीट्यूड। अगर मुझे मेमोरी एलोकेट करानी पड़ेगी तो कितने बिट्स के लिए करानी पड़ेगी, 4 बिट्स के लिए, ये जिसके लिए। और ये आपका हो गया +5 बेस 10 का रिप्रेजेंटेशन या साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। यहां तक क्लियर है। आइए अब हम समझते हैं निगेटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन। तो निगेटिव नंबर के रिप्रेजेंटेशन में भी आपको प्लस साइन वाले सिंबल का ही यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे -5 को रिप्रेजेंट करना है, तो -5 क्या होगा इसका, देखिए इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। तो हमने यहाँ पे 2 एडिशनल बिट की जो बात करी है, तो ये 2 एडिशनल बिट आप यहाँ साइन बिट में भी कर सकते हो, और जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। और यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट दिस 5 बेस 10 का आपका बाइनरी कितना हो गया 101, ये बेस 2 में आ गया। इसके साइन बिट में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर देंगे, 0 यहाँ पे असाइन कर देंगे, और यू कैन इंसर्ट 0101, क्योंकि ये तो इसके लिए हो गया बाइनरी के लिए, ये मेरे पास इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया +5 का। तो ये जो मेरा फर्स्ट 0 है, दिस फर्स्ट 0 वो डिपेंड करता है कि आपने कितने बिट ऐड किए। देखिए वहां पे हमने 2 एडिशनल बिट की जो मैंने बात करी थी वो बेसिकली हम वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए कंसीडर करेंगे। यहाँ पे साइन मैग्नीट्यूड में आप इसको डायरेक्टली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जैसे जो रजिस्टर्स होते हैं 4 बिट्स में होते हैं, 8 बिट्स में होते हैं, 16 बिट्स में होते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग आप उतने नंबर ऑफ बिट्स भी एज्यूम करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइन विच इज 0 है तो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो इसके रिमेनिंग 3 बिट्स हैं दे विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। आइए अब देखते हैं -5। तो -5 की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, -5 बेस 10 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई क्या होगा 1101। भाई ये 1 जो मैंने फर्स्ट वाला एज्यूम किया है, दिस 1 इज करस्पॉन्डिंग टू द साइन बिट। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है साइन विच इज नेगेटिव, और ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड। ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी बाइनरी नंबर को देख के बता सकते हैं उसके फर्स्ट बिट को कि ये पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है या नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्लियर हो गया कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसका एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन एग्जांपल और भी कंसीडर करेंगे तो इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म। इनको हमें रिप्रेजेंट करना है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो आइए देखते हैं। पहले तो 102 का बाइनरी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे 102 का बाइनरी, आप पोजिशनल वेट के बेसिस पे फाइंड आउट कर लीजिए। सो फाइंड बाइनरी नंबर, आप दोनों अप्रोच है, डिवाइड रिमाइंडर मेथड और पोजिशनल वेट। आपके पास ऑप्शन है कि आप डिवीजन रिमाइंडर मेथड यूज कर सकते हैं, डिवीजन रिमाइंडर मेथड, और you can consider positional weight, और you can consider positional weight। तो अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं तो देखिए कैसे वर्क करेगा ये। मैं पोजिशनल वेट की बेसिस पे जाता हूं 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो। तो 102 देखिए किस किस के कॉम्बिनेशन से बनेगा, 64 प्लस 16, 64 प्लस 32 96 हो गया, 96 प्लस 4 इज 100 प्लस 2 इज 102, और बाकी की पोजीशन पे हम क्या प्लेस कर देंगे 0। सो दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट टू 102 डेसिमल। ये बाइनरी आ गया। अब क्योंकि ये प्लस 102 का मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए प्लस 102 का क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, प्लस 102 बेस 10 का रिप्रेजेंटेशन होगा, बस इससे पहले क्या लग जाएगी 0, 11 00 110, ये बाइनरी। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा फर्स्ट बिट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइन, और साइन कैसा है यहाँ पे पॉजिटिव, और ये बाकी जो रिमेनिंग नंबर है इट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, इट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। इन द सेम वे इसी सेम क्वेश्चन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, से मैंने रिप्रेजेंट किया -102 बेस 10। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 11 00 110,
ये किस में है, बेस 2 में है। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है साइन, लेकिन यहाँ पे साइन कैसा है, नेगेटिव, और बाकी का नंबर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी गिवन नंबर को, डेसिमल नंबर को या साइंड नंबर को आप साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट वे। तो आइए अब ये जो सिंपलेस्ट वे है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए जब भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रेडिक्स और बेस। इसके बेसिस पे होता है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रेडिक्स और बेस। सो इट इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेडिक्स और बेस, रेडिक्स और बेस। किस तरह से कॉम्प्लीमेंट वर्क करता है, इट इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेडिक्स और बेस। तो देखिए रेडिक्स और बेस के बेसिस पे इसको हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। क्या कर रखा है, रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, रेडिक्स को हम बेस भी बोलते हैं, और दिस रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो नोन एज आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर्स कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली आपके पास होता है डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, diminished radix complement, and it is represented by r minus 1's complement। अगर मेरे पास बेस की वैल्यू 2 है, इफ बेस इज इक्वल टू 2 या रेडिक्स और बेस इज इक्वल टू क्या है, 2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज टूस कॉम्प्लीमेंट। जो हम यहाँ पे बाइनरी के साथ परफॉर्म करते हैं, बाइनरी के लिए बेस 2 होगा, डेसिमल के लिए बेस 10 होगा, तो जिसमें 10s कॉम्प्लीमेंट और 9s कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट करते हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप डिस्कस करेंगे, मतलब स्टडी करेंगे। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट। सो वंस कॉम्प्लीमेंट इज द डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट, और आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं भाई, ये टूस कॉम्प्लीमेंट इज द इंक्रीमेंटेड फॉर्म ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट, वाइस वर्सा हो जाएगा। चलिए तो यहां पे चीजें आपको समझ में आ गई कि ये जो रेडिक्स और बेस 2 है इसका मीनिंग क्या है और किस वजह से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट की जो ड्रॉबैक्स होंगी उस ड्रॉबैक को एलिमिनेट किया होगा किसने, टूस कॉम्प्लीमेंट ने। तो आइए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज वंस कॉम्प्लीमेंट। तो लेकिन बिफोर गोइंग टू डिस्कस द वंस कॉम्प्लीमेंट, तो लेट्स चेक। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था, बेसिकली आप देखेंगे वो हमने ऊपर ही अचीव कर लिया, ये हमारा अचीव हो चुके हैं। लेट अस हैव अनदर नॉलेज चेक।